कि श्री राम जी का जो आपके इष्ट हैं, जिनका ध्यान बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा कर रहे हैं, वो श्री राम का सगुण स्वरूप किसके लिए प्रकट होगा? संसार में वो कौन प्राणी है, कौन जीव है जिसके लिए वो आएगा, और उसका प्रकट होना उसकी मजबूरी बन जाएगा। ऐसा कौन है वो? उसमें एक वचन की बात नहीं है, दो वचन की बात नहीं, बहुवचन की बात। ऐसा आप नहीं कह सकते कि केवल एक या दो, बहुत हैं। लेकिन बहुत में भी कौन है? केवल भक्त हैं, केवल भक्त। गोस्वामी जी ने लिखा है, सो केवल भगतन हित लागी, 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 परम कृपालु प्रणत अनुरागी, परम कृपाल भगत अनुरागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी, परम कृपाल भगत अनुरागी, सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी, राम जन्म के हेतु अनेक, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेक, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक तेका। ये दोनों अर्धालियों में परम शब्द जुड़ा हुआ है। परम का अर्थ है पूर्णता। तो यहां परम कृपालु प्रणत अनुरागी, इसका मतलब यह है कि परमात्मा के अलावा कृपा की पूर्णता किसी में नहीं है। कृपा की कमी सब में है, लेकिन कृपा में पूर्ण है परमात्मा, बाकी सब में कमी है। लेकिन कृपा की पूर्णता यानी खजाना भरा पड़ा है, कभी खाली ही नहीं होता है कृपा का। और लोग हैं उनके पास थोड़ी मोड़ी कृपा होगी, बस इसके बाद खत्म। लेकिन परमात्मा के पास तो जैसे समुद्र का जल कभी खाली नहीं हो सकता है, कितना जल भरा हुआ है कोई मापदंड नहीं। कितनी गहराई है, कितना जल है समुद्र में, आज तक कोई वैज्ञानिक ये सिद्ध नहीं कर पाया कि कितना जल है, कितनी गहराई है।
ऐसे ही कोई भी संत, विद्वान, मनीषी, चिंतक, यहां तक कि शास्त्र और वेद, पुराण, उपनिषद ये नहीं बता पाए कि उसमें कितनी कृपा है। इसका मतलब है कि वो पूर्ण है। अब बात यह है कि भक्त जब तक प्रणत नहीं होगा, प्रणिपात नहीं करेगा मन वचन कर्म से, तब तक वो प्रकट नहीं होगा। परम कृपाल प्रणत अनुरागी, प्रणिपात, शरणागति, प्रपत्ति, अच्छा एक बात आपको बतावें, शरणागति की बेदी पर किसको बैठने का अधिकार है? तो इसमें लोग भ्रमित हो जाते हैं। देखो एक बात बतावें आपको, यज्ञ की बेदी पर बैठने के बहुत सारे नियम हैं। जब तक उन नियमों का पालन आप नहीं करेंगे तब तक यज्ञ की बेदी पर बैठने की अनुमति प्राप्त नहीं होगी। प्रायश्चित की विधि पूरी करनी पड़ेगी, तब आप यज्ञ की वेदी पर बैठ पाएंगे। इसलिए यज्ञ की वेदी पर बैठने के पहले प्रायश्चित कराया जाता है कि नहीं कराया जाता है? बोलो। लेकिन शरणागति की वेदी पर बैठने के लिए कौन सा प्रायश्चित है, कौन से नियम हैं और कौन सी जाति है? वाह, शरणागति की वेदी सबको सुलभ है, इसमें कोई जाति बंधन नहीं है, कोई जाति बंधन नहीं है प्यारे। और एक बात आपको बतावें, चाहे जितने बड़े अपराध हो गए हों आपसे, बिना किसी प्रायश्चित के चले आओ, बस चले आओ। कोटि विप्रवध लागे गाहू, आए शरण तजय नहीं ताहू, आए शरण तजय नहीं ताहू, मेरे पास आ जाओ। अब कितनी बड़ी सुविधा है। आने के बाद क्या होगा? भगवान एक शर्त रखेंगे कि पहले तुम मेरे पास आओ और मेरे सामने खड़े हो जाओ। सन्मुख हो ये जीव मोहि जवहीं, 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 जन्म कोटि अब नासहि तवहीं, जन्म कोटि नासहि तवहीं, जन्म कोटि अब नासहि तवहीं, जन्म कोटि नासहि तवहीं, सन्मुख हो ये जीव मोहि जवहीं, सन्मुख हो ये जीव मोहि जवहीं, जन्म कोटि अब नासहि तवहीं। जैसे ही जीव मेरे सामने आ जाएगा, जन्म कोटि अघ नासहि तवहीं,
उसी समय उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। तो भक्त कहता है कि मैं कुछ भी जानता नहीं हूं, न पूजा पाठ की विधि जानता हूं, न भजन और यजन की विधि जानता हूं, तो फिर आपके सम्मुख आ जाऊं, फिर आप प्रतिबंधित करेंगे, तो ये मुझे बताएगा कौन? भगवान कहते हैं केवल तुम एक संकल्प ले लेना। क्या? कि मैं आज के बाद कोई पाप नहीं करूंगा। बोलो भाई, इतना तो तुम कह ही सकते हो, क्यों भाई? न तुम मंत्र जानो, न तंत्र जानो, न जप जानो, न पूजा जानो, लेकिन इतना तो कह ही सकते हो कि मैं आज के बाद पाप नहीं करूंगा। बस भगवान कहते हैं फिर मेरा काम है कि मैं कैसे तुम्हारा उद्धार करता हूं। भाई, कोई कैंसर का मरीज डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें सिगरेट पीना बंद करना पड़ेगा। अब मरीज कहे डॉक्टर साहब कैंसर कैसे ठीक करोगे? अरे तुम्हें इससे क्या मतलब है? पहले ये बताओ, वचनबद्ध हो जाओ, आज के बाद सिगरेट तो नहीं पियोगे, आज के बाद शराब तो नहीं पियोगे, ये तुमने लीवर खराब कर रखा है, ये तुमने सारा का सारा अंदर का सिस्टम ही फैल कर रखा है, इतना ज्यादा तुम्हारे अंदर धुआं पहुंच गया है, इतना ज्यादा अंदर तुम्हारे अंदर शराब का जहरीला तत्व पहुंच गया है कि तुम्हारे अंदर का सिस्टम खराब हो गया है, उसी से कैंसर बना है। पहले ये बताओ, ये दोनों चीज छोड़ोगे, फिर मेरा काम है कि कैसे मैं तुम्हारा कैंसर दूर करूंगा। अगर तुमने छोड़ दिया तो फिर जिम्मेवारी किसकी होती है? बोलो भाई, डॉक्टर की होती कि वो कैसे ठीक करता है। भगवान की जिम्मेवारी है वो कैसे तुम्हें पापों से दूर करते हैं, इसके बारे में तुम्हें नहीं सोचना है, भगवान सोचेंगे। लेकिन पहले तुम ये प्रतिज्ञा करो कि मैं पाप कभी करूंगा नहीं। भगवान कहते हैं आ जाओ मेरे शरण में, मेरे पास आ जाओ। सक्ता असक्ता पदयोर जगत प्रभु, इसका अर्थ है कि चाहे शक्तिहीन हो चाहे शक्तिवान हो, चाहे कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति हो चाहे कितना ही प्रभावहीन व्यक्ति हो, मेरी शरण में अगर वो आ जाता है तो मैं उसे शरणागति की बेदी पर बैठने का अधिकार दे देता हूं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत प्रभावशाली हो तभी उसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई, नहीं, प्रभावहीन। भगवान कहते हैं मेरी दृष्टि में दोनों समान हैं, कोई भेद नहीं है, मैं भेद करता ही नहीं हूं। आ जाना चाहिए, बस मेरी शरण में आ जाना चाहिए। इसलिए सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणति अनुरागी, परम कृपालु प्रणति अनुरागी, परम कृपालु प्रणति अनुरागी, परम कृपालु प्रणति अनुरागी, सो केवल भगतन हित लागी। केवल भक्त बनकर के आवे, वो ज्ञानी बन के ना आवे। क्या बन के आवे? भक्त बन के आवे, ज्ञानी व्यानी बन के नहीं। ज्ञानी का मतलब जानते हो क्या होता है?
ज्ञानी का मतलब होता है जानकार, और भक्त का मतलब होता है कि ना मैं जानू आरती वंदन ना पूजा की रीत, मैं कुछ नहीं जानता हूं। और ज्ञानी कहता है मैं सब कुछ जानता हूं। तो भगवान कहते हैं भक्त बन के आना। अच्छा एक बात और बता दें, ज्ञानी अपने को पूर्ण मानता है और भक्त अपने को अपूर्ण मानता है। तो यही टकराव है ज्ञानी में और भगवान में। क्या भगवान भी पूर्ण और ज्ञानी भी पूर्ण, अब दोनों बराबरी के हो गए। क्यों भाई? दोनों ही आमने सामने। अब बोलो भाई द्वंद्व शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, ज्ञानी भी हो तो भगवान के सामने आप भक्त बन के आ जाओ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, चाहे जितना ज्ञान भरा हो, चाहे जितना ज्ञान का भंडार हो, क्या बन के आ जाओ? भक्त बन के आ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, संसार में जितने जीव हैं उन समस्त जीवों के हित के लिए वो माता का रूप धारण करता है। जिम बालक राखें महतारी, माता बनता है। चाहे बेटा आईएएस क्यों ना हो जाए, लेकिन जब माँ के सामने पहुंचेगा तो बोलो भाई अपना ज्ञान बखानेगा वो, और माँ के सामने पहुंचेगा तो अधिकारी बन के पहुंचेगा कि पुत्र बन के पहुंचेगा? बोलो, पुत्र बन के पहुंचेगा। पुत्र बन के पहुंचेगा तो प्यार मिल जाएगा माँ का। वो अधिकारी बन करके पहुंचेगा तो याद रखना माँ की दृष्टि में अंधकार आ जाएगा, वो पहचान नहीं पाएगी कि ये मेरा बेटा है। बोलो भाई, वो नहीं पहचान पाएगी कि ये मेरा बेटा है, क्योंकि अंधकार आ जाएगा, वो अधिकारी बन के गया है ना। और पुत्र बन के जाएगा तो माँ की आंखों का मोतियां बिंद ही हट जाएगा कि मेरा बेटा आ गया है। भले ही वो वस्तु न देख पावे लेकिन अपने बेटे को तो देख ही लेती है। इसलिए भगवान के सामने ज्ञानी विज्ञानी बन करके मत जाना, भक्त बन के जाना। भले ही तुम कितने ही बड़े ज्ञानी विज्ञानी हो, मैं खंडन नहीं कर रहा हूं ज्ञान का और विज्ञान का है। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी महाराज तो ज्ञान के समुद्र हैं, लेकिन माँ के सामने बोलो छोटा बन के जाते हैं कि नहीं? है अति लघु रूप धरे हनुमान, बैठा नगर सुमिर भगवाना, अति लघु रूप, बहुत छोटे बन के गए। अशोक वाटिका में भी माँ के सामने छोटे ही बन के गए। भगवान को प्रणाम करके जा रहे हैं, छोटा बन के जा रहे हैं। लंका में प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि माँ के पास जा रहे हैं। तो अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना, छोटे बन के गए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर, जय कपीश लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान के समुद्र हैं, लेकिन जब पहली बार भगवान राम के सामने पहुंचे, एक उदाहरण दे रहा हूं, भक्त बन के गए हनुमान जी। हनुमान जी भक्त बन के गए, ज्ञानी बन के नहीं गए। क्योंकि ज्ञानी बन के जाते तो ज्ञानी व्यक्ति ये सोचता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे नमस्कार करे,
ये भाव रहता है। वो मुझे नमस्कार करे, प्रयास उसका रहता है। हाँ प्रयास रहता है। लेकिन हनुमान जी भले ही ब्राह्मण बन के गए, वेद हाथ में लेके गए हैं, पीतांबर धारण करके गए हैं, धरवट रूप देखते जाई, लेकिन माथ नाय पूछत अस भयो। भगवान के सामने जैसे पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने सिर झुका लिया। भगवान नहीं झुका पाए, सिर हनुमान जी पहले झुका लिए। इसका मतलब है कि वो ज्ञानी नामक गृहण्यम है, लेकिन भगवान के सामने बोलो भाई प्रणत होकर के गए हैं कि नहीं? प्रणत, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, हाथ जोड़े, माथ नाय पूछत भयो। एक तो ये प्रमाण है, प्रसंग नहीं कह रहा हूं हनुमान जी का, लेकिन चूंकि भक्त के लक्षण बता रहा हूं और भगवान के सामने कैसे पहुंचना चाहिए भक्त को, तब भगवान प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं, स्वीकार करते हैं। क्योंकि आज भगवान को प्रकट होना है। चाहे चक्रवर्ती महाराज दशरथ हों, दशरथ जी महाराज भी ज्ञान के समुद्र हैं, लेकिन दशरथ जी महाराज को शरण में जाना पड़ा। किसकी शरण में जाना पड़ा? बोले ज्ञान को ताक में रख के भक्त बन करके गुरुदेव की शरण में जाना पड़ा। बोलो जाना पड़ा कि नहीं? यानी प्रणत होना पड़ा। प्रणत, जब तक प्रणत नहीं होगे तब तक जो है परमात्मा का दर्शन हो ही नहीं सकता। तो मैं प्रमाण दे रहा हूं, हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं और ज्ञान और विज्ञान दोनों के भंडार हैं। लेकिन भगवान के सामने जब जाते हैं तो प्रणत होकर के जाते हैं, भक्त बन के जाते हैं, ज्ञानी विज्ञानी बन के नहीं जाते। अब सुनिए परिचय क्या दे रहे हैं। भगवान ने कहा कौन हो तुम, परिचय दो अपना। हनुमान जी बोले एक मंद में मोह बश। अब बोलो भाई मैं मंद बुद्धि वाला हूं। अब बोलो ज्ञानी बनकर के परिचय दे रहे हैं कि मंद बुद्धि वाला बता रहे हैं? बोलो जल्दी। एक में मंद मोहि बश, कुटिल हृदय अज्ञान। मतलब मैं निर्मल हृदय वाला भी नहीं हूं, कुटिल हृदय वाला हूं, और ज्ञानी नहीं हूं। क्या हूं? अज्ञानी हूं। बोलो भाई हनुमान जी ये परिचय दे रहे हैं तो तुम तो साधारण हो, संसार के लोग, चाहे जितने बड़े ज्ञानी विज्ञानी हो जाओ, लेकिन भगवान को पाने के लिए प्रणत होना पड़ेगा और ज्ञान और विज्ञान से दूर होना पड़ेगा। भक्ति के धरातल पर खड़ा होना पड़ेगा और भगवान के चरणों में शरणापन्न होना पड़ेगा, तभी तुम्हें भगवान मिलेंगे, वरना कोई उपाय नहीं है दूसरा। चाहे जितने प्रयत्न कर लो, चाहे जितना प्रयत्न कर लो, ये सत्य है कि हनुमान जी ने अज्ञानी कहा। भगवान ने कहा और क्या कहना चाहते? पुन प्रभु मोह बिसारऊ, दीन बंधु भगवान। आपने मुझे भुला दिया है, लेकिन मैं आपकी शरण में आया हूं। अब मुझे थोड़ी सी जगह दे दो बैठने के लिए। अच्छा कहां बैठना चाहते हो? शरणागति की वेदी का अर्थ है भगवान के श्री चरणारविंद। यह है शरणागति की वेदी। की व्याख्या कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? बोलो भाई समझ में बात आ रही है कि नहीं? भगवान की
चरण शरण ही शरणागति की वेदी है। आयो शरण तजय नहीं ताहू। विभीषण जी ने जिन चरणन की पादुका भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलो की हो इनने अब जाए। बोलो है ये शरणागति की वेदी की नहीं? विभीषण जी कहते हैं कि आज मैं भगवान के श्री चरणार बिंदों में जाऊंगा और कहूंगा कि थोड़ी सी जगह मुझे दे दो बैठने के लिए। यह है शरणागति की वेदी। हनुमान जी भी कह रहे हैं पुन प्रभु मोह विसारे दीन बंधु भगवान। भगवान ने कहा तो क्या चाहते हो? कहे आपके चरण में थोड़ी सी जगह मिल जाए, क्योंकि मैं शरणापन्न होना चाहता हूं और ये जहां चरण आपके हैं वही शरणागति की वेदी है। आपकी शरण में आया, जगह दे दो। भगवान ने कहा मेरे चरण में जगह लेना चाहते हो? हनुमान जी ने कहा क्या बतावें? चित्रकूट में 11.5 साल बिताए और जितने भी संत महात्मा थे सब आते गए और वो शरणागति की वेदी पर ही बैठते गए। अब क्या बतावें, वो इतनी ज्यादा संख्या में आ गए कि वो वेदी फुल हो गई। अब जगह होती तो मैं कह देता बैठ जाओ। जैसे 5 कुंडी यज्ञ हो रहा है तो 5 यजमान बैठ गए, 9 कुंडी यज्ञ हो रहा है तो 9 यजमान बैठ गए, 51 कुंडी यज्ञ है तो 51 यजमान बैठ गए, 108 कुंडात्मक यज्ञ है तो 108 यजमान बैठ गए। जब फुल हो जाते हैं यज्ञ की वेदी के यजमान तो क्या कहते हैं लोग? अब विलंब हो गया है, अब जगह नहीं बची है। हाँ, इसमें कोई अगर यजमान कैंसिल होता है तो फिर आपको सूचना दी जाएगी। हनुमान जी से भगवान ने कहा कि जितने संत आए सब बैठते गए, अब तो जगह नहीं है। हनुमान जी ने कहा तो मैं ज्यादा नहीं कह सकता हूं, इसका मतलब है कि मैं अधिकारी नहीं हूं। अभी मेरे पास इतनी पात्रता नहीं है कि मैं आपके चरण में जगह प्राप्त कर सकता। भगवान ने कहा नहीं, पात्रता तो इतनी बड़ी है कि तुमसे बड़ा मेरा कृपा पात्र कोई है ही नहीं। तुम सबसे बड़े कृपा पात्र हो मेरे। तो हनुमान जी ने कहा कि कृपा मिल नहीं रही है और सबसे बड़ा कृपा पात्र हूं। भगवान ने कहा कि एक बात बताऊं हनुमान, तुम्हारी भक्ति पराकाष्ठा पर पहुंच गई है। इतनी ज्यादा पराकाष्ठा पर पहुंच गई है तुम्हारी भक्ति कि उसका इतना विस्तार हो गया है कि मैं शरणागति की वेदी पर जितने भी संत बैठे हैं उन सबके सहित मैं तुम्हारे हृदय में बैठ रहा हूं। इसलिए तुम्हारा इतना विशाल हृदय है कि मैं संपूर्ण संतों के साथ बैठ रहा हूं तुम्हारे हृदय। बोलो भाई। इसलिए बसई राम सर चाप धर, श्री राम जी स्वयं बैठ गए। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हनुमान जी ज्ञानी विज्ञानी बन के नहीं गए हैं, एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञानी बन करके गए। इसलिए आजकल के ज्ञानी थोड़े बहुत कुछ हो जाते हैं या मौत ज्यादा हो जाते हैं। मान लो एक बात आपको बतावें, दोनों चीजें गड़बड़ हैं।
एक तो अध पका फल हो, कच्चा फल, या ज्यादा पका हो। न ज्यादा कच्चा पाया जा सकता है, ग्रहण करने योग्य है, और न ज्यादा पका हुआ, क्योंकि ज्यादा पक जाता है तो वो सड़ जाता है। क्यों भाई? ज्यादा पक जाता है कोई फल तो फिर वो सड़ ही जाता है, वो ग्रहण करने लायक नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूं, जिसके जीवन में ज्ञान का अहंकार आ गया, उसका ज्ञान सड़ गया, दुर्गंध दे रहा है, क्योंकि उस ज्ञान में अहम का प्रवेश हो गया। इसलिए वो ज्ञान अब स्वीकारोक्त नहीं है, उसको नहीं स्वीकार किया जाएगा। इसलिए जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, महात्मा, उन्होंने अहंकार नहीं किया। और राक्षसों ने अहंकार कर लिया। वो ज्ञानी तो थे लेकिन उन्होंने अहंकार कर लिया। क्या कर लिया? अहंकार। अच्छा एक बात बताओ, देव में और दैत्य में कितना अंतर है? जिसमें दया की यति हो जावे वो दैत्य है, और जिसमें दया का उदय हो जावे वही देव है। दया का उदय जिसमें हो गया वो क्या है? देव है। और जिसमें दया की इति हो गई है वो है दैत्य। बस इतना ही अंतर है, इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं। आज ये जितने भी दैत्य हैं, इन्होंने तपस्या बहुत की है। रावण ने तो वेदों पर भाष्य किया है साहब, वेदों पर रावण संहिता पढ़िए आप। बड़े बड़े विद्वान जो है रावण संहिता को पढ़ के आश्चर्यचकित हो गए। बहुत बड़ा विद्वान था वो, वेदों पर भाष्य किया है उसने। जैसे ब्रह्मा जी ने वैसे ही तो रावण ने किया है, याद रखना। लेकिन प्यारे, इतना बड़ा अहंकारी हो गया कि उसके जीवन से दया चली गई, क्रूरता आ गई, उसके जीवन से ब्रह्म विनम्रता चली गई, अहंकार आ गया। और अहंकार जब आया तो याद रखना, उसका ज्ञान और विज्ञान रसातल में चला गया, रसातल में ही चला गया। वो किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है ना। यहां तक स्थिति हो गई कि वो अपने गुरु जिनसे ज्ञान प्राप्त किया है उनको ही मानने को तैयार नहीं है। चाहे वो ब्रह्मा जी हो, चाहे वो भगवान शंकर हो। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, पुजावन रावण के घर आवे। उसका अहंकार इतना ज्यादा विस्तार ले गया कि भगवान शंकर को और ब्रह्मा जी को दोनों को आना पड़ा रावण की। एक बड़ी प्यारी बात आपने शायद सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो अब सुन लो। ये अपने गुरु को प्रणाम नहीं करना चाहता है, क्योंकि सिर झुकाना पड़ेगा, और सिर झुकाना नहीं चाहता है। बिना सिर झुकाए प्रणाम होता नहीं। इतना अहंकार आ गया कि अपने गुरुदेव के सामने भी नहीं झुकना चाहता, और झुकेगा तो वो कहता है कि मेरी पहचान समाप्त हो जाएगी। सीधी सी बात, मेरी पहचान यही है कि मैं झुकता नहीं हूं, झुकाता हूं। अब एक दिन भ्रमण के लिए निकला तो कैलाश का शिखर दिखाई दिया। मूडी था, कहा चलो गुरुजी के पास चलें, मिल लें उनसे। अब जैसे पहुंचा तो चूंकि झुकना नहीं चाहता है, लेकिन अब आई गया सामने। इसने कहा कि झुकूंगा तो नहीं,
तो बोले प्रणाम कैसे होगा? उसने कैलाश पर्वत को ही उखाड़ लिया, कौतुक ही खेल में कैलाश पुन लीन से जाए उठाए। खेल में उसने कैलाश पर्वत उठा लिया। अब जैसे उठाने लगा तो वो पर्वत का संतुलन बिगड़ा। अब हिलने लगा पर्वत, तो शंकर जी पार्वती जी भी हिले। पार्वती जी ने कहा ये क्या हो रहा है? शंकर जी बोले मेरा चेला प्रणाम कर रहा है। चेला प्रणाम कर रहा है, ऐसे कहीं प्रणाम होता है? कहीं अब क्या बतावें, उसने यही विधि अपनाई, प्रणाम की। पार्वती जी ने कहा ऐसी तो विधि है ही नहीं प्रणाम की, ये कैसा चेला है? और ऐसे चेला मत बनाया करो कि फाउंडेशन ही खराब कर दें गुरु के घर का। पूरा फाउंडेशन ही उखाड़ दिया इसने, संतुलन बिगड़ गया। ऐसे चेला क्यों बनाते हो आप? शंकर जी बोले क्या बतावें, मेरी आदत है भांग खाने की। उस दिन ज्यादा भांग ले ली थी जिस दिन दीक्षा दी इसको। और आज क्या बतावें, जिस दिन मैंने इसको दीक्षा दी थी उस दिन ज्यादा भांग पी ली। और ये मेरा चेला इतना खुरापाती है कि आज इसने शराब का डोज ज्यादा ले लिया, इसलिए कैलाश से उखाड़ दिया। बहुत बड़ा पियक्कड़ है, इससे बड़ा पार्वती कोई पीने वाला नहीं है। करे पान सोबे दिन राती, रामायण में लिखा है। इतना बड़ा पियक्कड़ जो है संसार में नहीं है। तो पार्वती जी ने कहा कि अब इसका इंतजाम करो। बोले इसी के इंतजाम के लिए मेरे इष्ट आ रहे हैं राम। बोलो भाई, इसी के इंतजाम के लिए, किसके लिए? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए पार्वती राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक का, परम विचित्र एक का। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविधि शरीरा, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीड़ा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीड़ा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। असुर मार था सुरन राखें निज श्रुति से, तू जग विस्तार विशद जस राम जन्म कर हेतु। ये अभिमानी जो आया है जिसने कैलाश को उखाड़ दिया है, बारही असुर अधम अभिमानी। अधम है, अभिमानी है, असुर है, इसी को मारने के लिए आएंगे। बस तुम देखती जाना, इसी को मारने के लिए आएंगे। देखो इसने आज मेरा कैलाश ही उखाड़ दिया। वाह,
महाराज मनु आज भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच रहे हैं नैमिषारण्य।